हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर 9 इसको बोलते हैं। चैप्टर 9 में इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, कुछ लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। चैप्टर 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का मतलब होता है कि जो त्रिकोणमिति हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ें। चैप्टर 8 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पूरा। जो चैप्टर 8 पढ़े जिसमें उतना जितना जो भी फॉर्मूला है, जो भी कंसेप्ट है, उसका रियल लाइफ में क्या यूज होता है, उसी को इस चैप्टर 9 में बताया गया है। इसके लिए पहले दो कंसेप्ट हम समझते हैं। आइए पहले समझ लेते हैं कि इसका यूज क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक पोल है, पोल ए और बी है, बहुत ऊंचा है, जिस पर हम लोग चढ़ के इसका लंबाई मेजर नहीं कर सकते हैं। इसका लंबाई क्या है नहीं मालूम है। तो इसको मेजर करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, इसका आईज यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पी है, और इससे ये टिप को देखता है, यानी छोर को देखता है इस पोल के, ठीक है। इसको बोलते हैं, जो भी बोलते हैं बाद में समझेंगे। तो यदि इसका ये डिस्टेंस मालूम हो, पी और बी, पी और बी यदि मालूम हो, मानो ये एक्स है, नोन है, और ये थीटा जो है ये मालूम हो, तो हम लोग निकाल सकते हैं आराम से ए बी का वैल्यू, यानी एल का वैल्यू। कैसे? टेन थीटा से। थीटा का मान हमको मालूम है, तो टेन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। पी बाई बी होता है, पी निकालना है, बी एक्स दिया हुआ है। तो इस तरह से कोई चीज का, किसी पोल का, किसी मीनार का यदि हाइट निकालना है और हम उस पर चढ़ के मेजर नहीं कर सकते हैं, तो जस्ट उस पोल से कुछ दूरी पर खड़ा हो जाइए, उस दूरी को मेजर कर लीजिए और उस टिप को देखिए। यहाँ देखने का मतलब आंख से देख के कैसे मालूम करेंगे एंगल कितना है? तो यहाँ पे मान लीजिए कि लेजर लाइट से हम लोग यहाँ से इस पॉइंट को हम लोग फोकस करेंगे और इस एंगल को मेजर कर लेंगे। ये डिस्टेंस हमको मालूम ही होगा क्योंकि क्षैतिज पे है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये थीटा जैसे ही मालूम होगा, हम लोग टेन थीटा के हेल्प से ये ए बी का हाइट निकाल सकते हैं। आ गया समझ में? तो यही होता है त्रिकोणमिति का उपयोग। कि कहीं भी मान लीजिए इसका जनरली सिविल लाइन में बहुत यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा यूज होता है टेन थीटा ट्रिगोनोमेट्री का। आइए इसमें पढ़ते हैं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें होता है। पहला होता है उन्नयन कोण, बहुत छोटा हो गया है इसको। पहला क्या होता है? उन्नयन कोण, यहाँ पे लिखा हुआ है उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है? जब कोई व्यक्ति जमीन पर खड़ा होता है, ठीक है, खड़ा होता है और किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु को ऊपर की ओर देखता है। जैसे यहाँ पे बताया, यहाँ कोई व्यक्ति है, जमीन पे खड़ा है, तो ऊंचाई पे किसी वस्तु को यानी एबी को देखता है। उसकी दृष्टि की क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं, ये जो लाइन बना इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, यानी दृष्टि से जो बना है इसे बोलते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। क्षैतिज रेखा और वस्तु की दिशा के बीच जो कोण बनता है, वस्तु के दिशा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसके बीच कौन कोण बना? ये वाला। तो इसके क्या बोलते हैं? इसको उन्नयन कोण बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्या? उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसको याद रखना है कि उन्नयन कोण होता क्या है। जब हम नीचे खड़ा होकर किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखते हैं, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और उसका दृष्टि लाइन में जो एंगल बीच में बनता है, इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। जिसे इस फिगर में समझाया गया है। एक एक बच्चा है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, या व्यक्ति है, जो समझिए ये है धरती यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके आंख के सामने जो ये रेखा जा रही है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, या हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ कोई पतंग उड़ रहा है, तो ये पतंग को यहाँ से देख रही है, ये देख रहा है, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। और पतंग की जो हाइट होगा धरती से क्या होगा? यही होगा ना, एल, यानी सीधा खींचेंगे तो एल तुमको मालूम होगा नहीं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जस्ट उन्नयन कोण मालूम कर लीजिए, यानी थीटा वन मालूम कर लीजिए। थीटा वन माने उन्नयन कोण मान रहे हैं, तो उन्नयन कोण मालूम कर लीजिएगा। और इस डिस्टेंस तो हमको पता ही रहेगा एक्स, तो इस टेन के मदद से, टेन थीटा की मदद से हम एल निकाल सकते हैं। ये हो गया उन्नयन कोण। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्या होता है, अवनमन कोण, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन।
उन्नयन कोण हो गया, जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण। सिमिलरली जब ऊपर से नीचे किसी को वस्तु को देखेंगे तो वो हो गया अवनमन कोण। बस इतना ही है। देखिए, जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर खड़ा होता है, जैसे यहाँ ऊंचाई पर कोई खड़ा है व्यक्ति, यहाँ पे नीचे स्थित किसी वस्तु को देखता है, जैसे यहाँ पी पर कोई वस्तु है, यहाँ पे देख रहा है, तो उसकी दृष्टि की क्षैतिज रेखा कौन सा होगा, ये होगा। और देखने की दिशा के बीच के कोण को, देखने की दिशा नहीं, दृष्टि रेखा कौन है, ये है। इसके बीच में ये बन रहा है, इसको θ2 मान लेते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, अवनमन कोण। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है। ये नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति है, यहाँ से, यहाँ किसी बी है, ये कोई व्यक्ति है, नीचे आंख है इसका, यहाँ से इसको देख रहा है। लेट मी टेक हॉरिजॉन्टल लाइन परफेक्टली। तो यहाँ से इसको देख रहा है, ठीक है। तो इसका एगो पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा हमको, उसको क्या बोलते हैं, ये, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा, इसको इसको बोलते हैं θ2, यानी अवनमन कोण। सिमिलरली मान लो कोई यहाँ व्यक्ति खड़ा है बी पे और ए को देख रहा है, तो ये जो एंगल होगा क्या होगा, क्षैतिज रेखा होगा इसके लिए। उसको देख रहा है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे, θ1, यानी उन्नयन कोण। ये दो पैरेलल लाइन है। जब किसी पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए θ2 θ1 इक्वल टू θ2, यानी उन्नयन और अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। कब, जब एक ही वस्तु को एक इंसान ऊपर से देख रहा है नीचे, और फिर नीचे से उसी पॉइंट को ऊपर की तरफ देख रहा है, तो उस स्थिति में उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। बस इसलिए मैं इसको बताया कि आपको एक कंसेप्ट याद रहे, कभी इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। देखिए क्या क्या कंसेप्ट यूज होगा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस में। पहला तो tan थीटा का, बहुत इंपॉर्टेंट है। tan थीटा क्या होता है, p/b। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज है ABC, इसका B कोण समकोण है, उसके रिस्पेक्ट में इसको हम थीटा मान लेते हैं। इसके लिए थीटा के लिए P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। तो tan थीटा p/b। साइन थीटा तो हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, p/h। cos थीटा क्या होता है, b/h। यही तीन फार्मूला का बेसिकली ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में यूज होने वाला है। इसी तीन फार्मूला से हम लोग सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अब बस उन्नयन कोण और अवनमन कोण कंसेप्ट से। इसी के साथ इस चैप्टर का यानी चैप्टर 9 का कंसेप्ट समाप्त होता है। अगले वीडियो से हम लोग देखेंगे इसके कंसेप्ट के बारे में, सॉरी इसके क्वेश्चन के बारे में। 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन सारे को सोल्व करेंगे वन बाई वन। थैंक यू। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।